चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। महमूद, तुम महमूद असलम हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन? याद करो। अलिफ बे पे ते टे से सब याद है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि आप कौन है। इसका मतलब है बुड्ढे हो गए हो तुम। अरे यास्मीन, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। तुम कैसे हो? अब बिल्कुल फिटफाट तुम्हारे सामने, देख लो। ये पास ही मेरा बेंगलो है। अरे अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ मजे से रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ मैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी फैमिली कैसी है? 4 बेटियां हैं। हस्बैंड की पिछले साल ही डेथ हो गई। अब अपनी बेटियों के साथ ही रहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। अगर तुम बिजी नहीं हो तो आओ ना, तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, कॉफी पिलाऊंगा बहुत अच्छी तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और खास तौर पर तुम्हारी बीवी से तो जरूर मिलना चाहूंगी। याद है ना यूनिवर्सिटी में कितनी दोस्तियां हुआ करती थी तुम्हारी? अरे छोड़ो ना, वो तो पुरानी बातें हो गई। आओ ना, घर चलते, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी आ जाते, जरा बूढ़े हो गए हैं ना, आहिस्ता चलते। और जी फरमाइए। क्या फरमाऊं? जो आपका दिल चाहे फरमा दीजिए। ओए हेलो, ये यास्मीन है। भाई यकीनन आपकी बहन होंगी, क्योंकि आप दोनों की शक्लें भी बहुत मिल रही हैं। अरे बहन नहीं है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। भाई हम तो खुद बहुत दोस्ताना तबीयत के मालिक हैं। महमूद, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरे एक जानने वाले हैं। वाह भाई वाह, ये क्या तारुफ हुआ। सीधे सीधे फरमाइए ना कि हम आपके मालिक के मकान हैं। ओ, तो तुम किराए पर रहते हो? और नहीं तो क्या, इस घर के असल मालिक तो हम हैं। अरे बहुत ही छोटा सा घर है ये, इस तरह के 3-4 घर तो मैं वैसे ही खरीद लूं। अच्छा। हाँ, और वैसे भी मैं अपना बंगला जो है ना सी फेसिंग बनवा रहा हूँ। अरे इससे 3 गुना बड़ा है वो। भाई वाह महमूद साहब वाह, कभी अपना आलीशान बंगला हमें भी तो दिखाइए। हाँ हाँ, दिखा दूंगा दिखा दूंगा। आओ यास्मीन, अंदर चलते हैं। आ जाओ, हटिएगा, रास्ता दीजिएगा। आइए प्लीज, आइए 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 आइए। आ जाओ यास्मीन, इसे अपना ही घर समझो। क्यों? अरे इनसे मिलो, मेरी बीवी है। हाय मसूद, आपने दूसरी वो कर ली। अरे मुमताज, मैं यास्मीन से कह रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। अरे ये तो मेरी दोस्त है भाई। महमूद साहब, इस उम्र में दोस्तियां करना वैसे आपको जेब नहीं देता। हमारी दोस्ती तो इस उम्र की नहीं, बाली उम्र की है। बाली उम्र की दोस्ती? बाली उम्र की दोस्ती को सलाम। अरे भाई, ये मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। क्या महमूद साहब, खुदा का वास्ता, आपका मुंह है यूनिवर्सिटी जाने वाला? मेरा नहीं ख्याल आप कभी यूनिवर्सिटी गए हैं। अब यास्मीन तो यूनिवर्सिटी जाती थी ना, मैं इसे मिलने वहां जाया करता था। अब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, और ये मेरी बीवी है मुमताज। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। चंगा, अल्लाह हाफिज। माँ जी, आंटी आप बैठे प्लीज। हाँ, बैठो ना, बैठो। आंटी आप चाय पियेंगी या कॉफी? यास्मीन को ना चाय नहीं पसंद, ये हमेशा कॉफी पीती थी। हम जब कैंटीन में बैठते थे ना, इसने कभी मुझे चाय नहीं पीने देती, है ना? है ना? अच्छा, लगता है काफी गहरी दोस्ती थी आप लोगों की। जी, सबको लगता था कि हमारे बीच कुछ है। नहीं, कुछ भी नहीं था, हमारी तो बस दोस्ती थी। मोमो, यास्मीन के लिए कॉफी तो बना दो, 1 कप है। और सुनो, 2.5 चम्मच चीनी के डालने हैं। अल्लाह, तुम्हें आज तक याद है कि मैं 2.5 चम्मच चीनी लेती हूँ? हाँ ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुगर होगी। उनका मतलब है कि इंशाल्लाह किचन में शुगर पड़ी होगी। मैं अभी आया। आप चेक करें, शुगर है ना? मोमो, यास्मीन के लिए ना बड़ी अच्छी सी कॉफी बनाना, देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर देना, क्योंकि यास्मीन को ज्यादा दूध वाली कॉफी पसंद है। चुप! पहले ये बताएं कि मैं चाय में कितने चम्मच चीनी लेती हूँ? अरे भाई, मुझे क्या पता, तो तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। 3-4 चम्मच तो लेती होगी ना। मेरी तो एक बात भी याद नहीं रहती आपको, और उस चुड़ैल के चीनी के चम्मच भी याद रहते हैं इस बुढ़ापे में। अरे जाहिर है मोमो, पुरानी दोस्ती है यार, हर वक्त का उठना बैठना था, याद रह गया। मुझे तो सारी की सारी दाल ही काली लग रही है इशफाक। दाल सब्जी नहीं बनाना, बिरयानी बनाना मोमो, बिरयानी। यास्मीन को ना बिरयानी बहुत पसंद है। और सुनो, अब मिर्चें ज्यादा ना करना, क्योंकि ज्यादा मिर्चें खाने से ना यास्मीन का स्टमक अपसेट हो जाता है। बड़े वो लग
रहे हैं आप। हैंडसम ना? नहीं, जिसे खा के ना मौत वाकई हो जाती है। यार मोमो, आप ये जहरीली बातें बंद करो अपनी। हाँ, जहर लग रहे हैं आप यास्मीन करते हुए। अरे यार तुम जलना बंद करो मोमो, पुराने दोस्त हैं यार हम। अरे बीवी तो तुम ही हो ना यार। अच्छा देखो, सब कुछ ना बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। यास्मीन को किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए है। और देखो एक और बात, और उसके सामने ना फजूल बातें मत करना मोमो। अपना मुंह ना बंद रखना, मेरी इज्जत का मामला है यार। अच्छा। और सुनाओ यास्मीन, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस क्या बताऊं, शोहर के जाने के बाद ना जिंदगी कुछ मुश्किल सी हो गई है। अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल लगने लगा है। अकेले क्यों भाई? अब तो मुझसे मुलाकात हो गई है ना तुम्हारी। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो बहुत अच्छे हो महमूद, बिल्कुल पहले की तरह से मेरी फिक्र कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शौहर कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे थे। जब तक वो जिंदा थे ना, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते थे। हर हफ्ते एक सोने का सेट दिया करते थे मुझे। हर हफ्ते सोने का सेट? हाँ, बहुत प्यार करते थे। और एक बार तो उन्होंने हमारी एनिवर्सरी पर एक आइलैंड गिफ्ट कर दिया था दुबई का। हम वहाँ छुट्टियां मनाने जाते थे। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारे शौहर बहुत ही अमीर आदमी थे। खानदानी रईस थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां और जायदादें थी उनकी। प्राइवेट जेट में जाया करती थी मैं उनके साथ हर मीटिंग में। वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत ही लंबा हाथ मारा था भाई। सब यही कहते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। बहुत याद आते हैं वो मुझे। हिम्मत रखो यास्मीन, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, डट के खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। मेरी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो ना, बस एक फोन कॉल करनी है तुमने। थैंक यू महमूद, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ वो तो मैं हूँ। मेरा ना दिल बहुत हसास है। मैं किसी को ना दुख दर्द तकलीफ में देख नहीं सकता। और तुम तो वैसे ही मेरी इतनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारी ना कॉफी ठंडी हो रही होगी ऊपर, तुम जाओ कॉफी पियो, मैं अभी आता हूँ। आओ। महमूद साहब, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई घटिया सोच चल रही है। अरे नहीं भाई, मैं तो यास्मीन के बारे में सोच रहा हूँ। ओए बड़ी सख्ती बर्दाश्त की है बेचारी ने। अब देखो ना, बेवा औरत और 4 बच्चियां। अरे भाई, तो आप बड़े भाई बन के उसके सर पे हाथ रख दीजिए। हाँ। अरे मुस्तकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? बड़े भाई का रोल आप पे सूट करता है। मैं ठहरा भी यंग आदमी, कोई बॉयफ्रेंड, कोई शोहरों वाला रोल हो तो सजेगा मुझ पे। देखिए, अब तो जो भी यास्मीन से शादी करेगा ना, उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी पड़ेगी। अरे नबील, उसे क्या जरूरत है किसी की भाई? उसका शौहर जो है ना, वो अरबों खरबों रुपया छोड़ के गया है। वो जो उसका शौहर छोड़कर गया है, वो अरबों खरबों है। हाँ जी। अरे और तो और, उसके पास ना प्राइवेट जेट भी है, जिसपे छुट्टियां मनाने के लिए दुबई जाती थी अपने बाल बच्चों को लेके। क्या यार महमूद साहब, अपने दोस्त से कहना हमें भी घुमाने ले जाना अपने जहाज पर। कैसी बातें करती हो यार नबील, अभी अभी तो वो मिली है। अरे पहली बार भी मैं अपनी फैमिली के छिछोर पुणे जो है उस पे जाहिर कर दूं। महमूद साहब, एक दोस्त होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए एक अच्छे हमसफर का इंतखाब कीजिए। इतनी लंबी जिंदगी वो अकेली कैसे काटेंगी? कोई नेक, शरीफ, नफीस, बहुत आला किस्म का शायर उनके लिए मौजू रहेगा। उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। उसका मियाँ जो है ना, बेशुमार पैसा छोड़ के गया है। आप ये जो सुहाने ख्वाब है ना, ये देखना छोड़ दें। अरे भाई, ख्वाबों पे कब किसी का जोर चलता है। अच्छा, मेरे पापा का भी एक घर है लंदन में। मेरे शौहर को दुनिया घूमने का बहुत शौक। इटली, लंदन, अमेरिका और टर्की में मेरे नाम से प्रॉपर्टी ली हुई थी उन्होंने। उन्होंने तो हमेशा मुझे शहजादियों की तरह रखा था। फिर तो आप उन्हें बहुत मिस करती होंगी ना? हाँ, बहुत याद करती हूँ मैं उन्हें। चुप है, झूठी कहीं की। कोई याद नहीं करती, एक आंसू नहीं है तेरी आंखों में। देखिए, उन्हें गुजरे हुए तो पूरा 1 साल हो गया है। तो क्या हुआ? फैशन देखा है तूने अपना? और तू बेवा है, ये लाल कमीज पजामा पहन के और आलम लोहार जैसे बाल बना के तू निकली हुई है। जी, माँ जी किस जमाने की बात कर रही हैं आप? बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, दुपट्टा ना सिर पे रख।
ये क्या कर रही हैं आप? ये बेवा जो औरत होती है ना, उसको बन ठन के सड़कों पे नहीं रुलना चाहिए, सीधी जन्नत में जाएगी तू। ये क्या बदतमीजी है मोमो, पागल हो गई हो तुम? अरे मेहमानों के साथ कोई इस तरह करता है? यास्मीन चलो तुम। हाँ चलो चलो निकलो। तुम निकलो यहाँ से। आओ यास्मीन, हम नीचे चल कर बात करते हैं। आओ। मैं लुटी गई, बर्बाद हो गई। माँ जी कैसे कैसे? वो मसूद महमूद साहब। अरे माँ जी, अभी तो अपना बड़ा सारा मुंह लेके घूम रहे थे, घर में क्या हुआ उन्हें? पुत्र, वो उस चुड़ैल के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। कौन सी चुड़ैल माँ जी? खूबसूरत? चुड़ैल कभी खूबसूरत होती है पुत्र? ओ माँ जी, मेरा मतलब है आप खूबसूरत के बारे में बात कर रही हैं? वो कहीं से भी खूबसूरत नहीं है, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, पर मेरा शौहर कहीं से भी करोड़पति नहीं है। ओ माँ जी, मैं समझ गया यार, आप यास्मीन की बात कर रही हैं? हाँ पुत्र, मैं उसी डैन की बात कर रही हूँ। उस बेवा डैन के पीछे ना वो बड़े मुंह वाला मुझे बातें सुना रहा था। उस बड़े मुंह वाले सौतेले बाप की इतनी जुर्रत कि मेरी माँ को बातें सुनाए? काश माँ जी आप कुछ थोड़ा सा और रुक जाती तो मैं अपने हाथों से किसी करोड़पति से आपकी शादी करवाता। आपको भी तो बस ये फ्रॉड यही पसंद आया ना। लेकिन टेंशन न ले माँ जी, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। ये चीज हाँ! ओए मोते, इधर आ। अरे नबील, ये क्या यार? अरे महमूद साहब से डायरेक्ट ओए मुदे इधर आ। तू इसी काबिल है घटिया आदमी। तू? अरे ये क्या बकवास है नबील? अरे अच्छा खासा मैं अंदर यास्मीन के साथ बैठा हुआ था, क्यों बुलाया मुझे? मैं अपनी माँ पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कौन सा जुल्म भाई? आपने अपनी पुरानी दोस्त की वजह से मेरी माँ को बेइज्जत करना शुरू किया हुआ है। अरे यार, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि तमीज से रहे जरा यास्मीन के सामने। उल्टी सीधी बातें कर रही थी वो, अजीब अजीब सी हरकतें करती है यार, हद होती है भाई। महमूद साहब, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? आप इतना ओवर क्यों हो रहे हैं इस बंदी के लिए? भाई घर आई, कॉफी भी, अब चलता बने। अरे तुम खामखा शक कर रहे हो नबील। अरे यास्मीन बहुत ही अमीर औरत है, देखो ना किसी वक्त भी कोई जरूरत पड़ सकती है, ऐसे बंदों से दोस्ती रखनी चाहिए। बात तो सही है आपकी। मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देता हूँ, वो पिच कर दे उसे। भाई कम से कम 10-12 करोड़ का ये आइडिया होगा। आपकी दोस्ती पर इतना तो इन्वेस्ट कर ही देगी ना वो जो 10-12 करोड़ करेगी वो इन्वेस्ट होगा। हाँ जी। अच्छा जी, चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में। अरे सोचे, जल्दी करें, मैं माँ जी को ठंडा करके आता हूँ, तभी बैठी है वो। 10-12 करोड़? अरे जुबान पे खुजली शुरू हो गई है यार। जी अर्ज क्या है, दर्द दिल बेच कर खरीद लाए हैं 2 रुपए की इमली और 2 रुपए के पापड़। बहुत ही खूब, बहुत खूब। एक और अर्ज किया। नहीं बस प्लीज, बस पहले मैं इसको हजम कर लूं। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपको शायरी से खासा लगाव है। जी जी। भाई फिर तो खूब जमेगी हम दोनों की। और जैसे ही आपकी कहानी मालूम हुई, आपके शौहर के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ हमें। जी अब क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या सोचा आपने अपनी जिंदगी के बारे में? भाई इतनी लंबी जिंदगी तनहा कैसे गुजारेंगी आप? जी सोचूंगी इस बारे में भी। सोचिए सोचिए, जरूर सोचिए। बल्कि ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जो आपसे इश्क करता हो, इश्क। शायर मिजाज आदमी हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि शायर जो है ये बहुत हसास होते हैं, हसास। क्या हो रहा है भाई? मुस्तकीम साहब मुझे समझा रहे हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और काफी हद तक बता रहे हैं कि मुझे शादी इन्हीं से करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत हसास हैं। ला हौल वला कुव्वत, हमने अपना नाम कब लिया? हम तो फकत ये कह रहे थे कि कोई हसास इंसान होना चाहिए। अपनी बात थोड़ी कर रहे थे हम। भाई हमारी तो माशाल्लाह बहुत खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, मैरिज लाइफ। चलो यास्मीन, मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है, और मेरे साथ बाहर। आइए चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं भाई? आप यहीं बैठिए। अरे बैग उठा लो, ये कुछ निकाल ना ले इसमें से। आप भाई हाथ हो गई, यानी डायरेक्ट इल्जाम ही लगा दिया एक शरीफुल नफ्स इंसान पे। आ जाओ यास्मीन, आओ बैठो इधर। देखो यास्मीन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे भले की बात करता हूँ। ये जो मुस्तकीम टाइप के लोग हैं ना, इनसे बच के रहा करो। सच कह रहे हो तुम।
मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद मुझे कितने ही प्रपोजल आए, मगर मैंने तो कभी किसी को हाँ ही नहीं की थी। अच्छा किया यास्मीन, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए यास्मीन, कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारोगी? सच कह रहे हो महमूद, मैं भी दुनिया का सामना अकेले करते करते थक गई हूँ, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं ऐसा शख्स जो सच्चे दिल से मुझे और मेरी बेटियों को अपनाए। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। मैंने ना आज तक तुम्हें कहा नहीं है, लेकिन मैं ना तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। सच? तो फिर पहले कभी क्यों कहा नहीं? हौसला नहीं पड़ा ना पहले कभी। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता है? शादी शादी हो सकती है भाई। शादी? मगर वो कैसे? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है, बहू है, ये लोग तुम्हें कभी शादी नहीं करने देंगे। अरे बेटा तो वैसे ही सौतेला है, और बीवी का तो तुम पूछो ही ना, वो तो वैसे ही पागल है। मैं उसे इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ही ना फारिग हो जाए। अरे मेरा ही तो हक बनता है दूसरी शादी का। ये तो बस मजबूरी की शादी थी यास्मीन, नेकी की है मैंने उस औरत से शादी करके, बल्कि उसके बेटे को भी तो सहारा दिया है मैंने। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ इस बात पर कि जिसे मैं बरसों से जानती हूँ वही मेरा जीवन साथी बन जाए। बस वो हमारी बीवी से डर लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी अभी वो चाहिए मुनव्वर। अरे इस उम्र में तलाक लेके क्या करोगी तुम? चुप है, तलाक नहीं, मुझे वो चाहिए जो अदालत में जज साहब देते हैं। इंसाफ माँ जी, इंसाफ। हाँ हाँ हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए अभी अभी जज साहब। ओ माँ जी, ये जज नहीं है, ये बड़े मुंह वाला महमूद है, घटिया आदमी है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया और इन्हें शर्म नहीं आई। अरे कौन सा धोखा भाई? शादी करने से पहले सबको बता रहा हूँ कि मैं यास्मीन से शादी कर रहा हूँ, और इसमें सबका भला है। आपकी शादी में हमारा भला कैसे होगा? अरे भाई, तुम्हारे पापा सालों से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, उन्हें हम छुट्टी दे देंगे और हम सब मिलकर यास्मीन के बंगले में रहेंगे। अरे खूब पैसा छोड़ के गया है उसका शौहर। महमूद साहब, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं सौतेले बाप की बीवी के पैसों पर पलूं। तुम लोगों ने जो करना है ना करो, मुझे घर से निकालना है निकाल दो, मुझे कोई मसला नहीं है। अरे यास्मीन के पास पता नहीं कितने अच्छे बंगले होंगे। देख पुत्र, जरा वो नहीं आ रही इस बुढ़े को। अरे बुढ़ी होगी तू, बुढ़ा तेरा बेटा। अरे मैं तो तुम लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ, सदी के हिसाब से तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलना। आपको क्या लग रहा है कि आपका घटिया किस्म का भाषण सुनकर मैं मान जाऊंगा? ये आपकी गलतफहमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले से और फिर अपने पापा जी से कि वो मरने से पहले मुझे मेरा हक देकर जाएंगे दुनिया से। नबील प्लीज, तुम हमेशा मेरे पापा को बीच में मत लाया करो। ओके जानू, नहीं ला रहा। बस एक बात बता दूं तुम्हें मैं, ये जो है ना महमूद साहब, ये तुम्हारे पापा से इंस्पायर हुए हैं दूसरी शादी के हवाले से। शट अप नबील। ओके जानू, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ये शादी करके रहूंगा। फिर शादी करके किसी और ही घर में रहिएगा, हमने इस घर में उसके बाद आपको रहने नहीं देना। अच्छी बात है, वैसे भी मुझे और यास्मीन को ना प्राइवेसी चाहिए होगी। वो जो आप दोनों को चाहिए होगी वो प्राइवेसी होगी। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी, ये बुढ़ा बहुत बिगड़ गया, मैं बता रहा हूँ। इस सौतेला पे वो तेरा इतना बदीद हो गया। मुस्तकीम साहब, आपसे ना एक जरूरी काम था। उधार मत मांगिएगा। अरे कैसी बातें करते हैं मुस्तकीम साहब, एक करोड़पति होने वाला आदमी अरे आपसे उधार क्यों मांगेगा? होने वाला करोड़पति आदमी कौन? अरे मैं, और कौन? अरे यास्मीन से शादी के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आप लोगों की तरह मामूली सा आदमी थोड़ा ही रहूंगा। अच्छा चलिए, फिर आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा वो जो काम था वो तो सुन ले। क्या काम? फरमाइए। मेरा और यास्मीन का ना आज निकाह है, तो वो आप प्लीज। अरे भाई, हमें निकाह पढ़ाना नहीं आता। नहीं, निकाह नहीं पढ़वाना, बस आपने ना गवाह बनना है, क्योंकि निकाह का सारा इंतजाम ना यहाँ नीचे ही करना है। क्या निकाह? लेकिन आपके घर वाले तो तूफान उठा देंगे। अरे उसी तूफान को तो संभालना है आपने। ये 50,000 रुपए बस। मुस्तकीम साहब, आपने मेरे निकाह में ना मुझे पूरी तरह सपोर्ट करना है। अरे आप फिक्र मत कीजिए महमूद साहब, हम आपको और यास्मीन जी को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे।
ओ माँ जी, नाई के पास पूरे 3 घंटे मुंह पर फेशियल कराया है उस शख्स ने जिसका नाम है महमूद बड़े मुंह वाला। मैं तो नाई से क्यों करवाया? मुझसे करा लेते, मैं फ्री में कर देती। माँ जी अपने निकाह की तैयारियां कर रहे हैं महमूद साहब। माँ जी क्या कहना चाह रही हैं? तेरे मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। रिलैक्स माँ जी। कैसे हैं आप लोग? मैं आज अपने निकाह के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। और तू पागल तो नहीं हो गई? ओए, सौतन को अपने निकाह का दावतनामा देने आई है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ये तो काफी इमोशनल खातून है। आप रहने दें बेटा, तुम अपने हस्बैंड को लेकर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। माँ जी मुस्तकीम साहब, बेटी के निकाह की इजाजत है? लाहौल बिल्लाह, ये हमारी बेटी नहीं है, आप निकाह शुरू कीजिए। लाइए जनाब मेरी फीस। अरे दे देंगे फीस, आप पहले निकाह तो पढ़ाइए। मगर आप कसम खाइए कि आज ये निकाह होगा। अरे मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि आज ये निकाह होगा। दरअसल मैंने इसलिए पूछा कि ये घर बहुत मनूस है, आज तक इस घर में मैंने कोई भी निकाह पूरा नहीं पढ़ाया। अरे नहीं नहीं, इस मर्तबा ना वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इस मर्तबा ये निकाह जरूर होगा। अच्छा, आपकी तसल्ली के लिए काम करते हैं, आप ना ये लीजिए, ये अपनी फीस आप पहले ले लीजिए, ये लीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करे। एक मिनट। हेलो, अरे हाँ भाई, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? बेटा यहाँ निकाह शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। हाँ ओके, बाय बाय बाय। आपकी तरफ से कोई आपके रिश्तेदार आ रहे हैं क्या? मेरी 4 बेटियां आने वाली हैं, वो दरअसल उन्हें पैकिंग में टाइम लग गया। पैकिंग क्यों भाई? अब वो यहीं शिफ्ट होंगी ना माँ बाप के साथ। अरे यहाँ कैसे रहेंगे इतने ज्यादा लोग? एक काम करेंगे ना, मैं आप लोगों के बंगले में आपके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। बंगले में? हम लोग तो खुद गुलिस्तान जौहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैंने सोचा था निकाह कर लूंगी तो फिर हम सब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेंगलो में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरबों रुपए की जायदाद, बंगले, इतना रुपया पैसा होते हुए अरे तुम लोग एक फ्लैट में क्यों रह रहे हो? वो बंगले वो जायदाद है तो जब थे ना, जब मेरे शौहर जिंदा थे, फिर हमें बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि सब कुछ नीलाम हो गया और हम सड़क पर आ गए। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। इसी गम में तो मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। लगता है अब मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ेगी। नहीं मसूद, मैं आपको खुदकुशी करने नहीं दूंगी। हाँ, बल्कि मैं आपको अपने हाथों से मारूंगी। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल